जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर बदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी सुमिर शिवा शिव पाई बसाऊं बरनऊं राम चरित चित जाऊं पानी ग्रहण जब कीन महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए कवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही राम काज लगी तब अवतारा सुनता ही बयां पर्वताकार। हे महादेव, इस जगत में बाबा, इस जीवन बाबा, न कोई कार्य कठिन है, नहीं कोई कार्य संभव है भैया, सारे कार्य सरल और संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। भगवान की कृपा जिसके ऊपर भी हो जाए। वैसे तो भगवत कृपा संसार में कोई ऐसा है ही नहीं जिसके ऊपर ना हो, सबके ऊपर, लेकिन भगवान की विशेष कृपा जिस पर हो जाए। इस खीरेश्वर धाम में जितने भी विग्रह स्थापित हैं, देवता लोग स्थापित हैं, उस कड़ी में आज तीसरे दिन की कथा, जिनके बिना भगवान शंकर अधूरे हैं, जो धर्म की प्रतिकृति हो, ऐसे नंदी महाराज जी की कथा। नंदी महाराज की कथा, नंदी महाराज की कथा का दर्शन, नंदी महाराज का प्रेम बिना बोले बहुत कुछ कहता है। कुछ बातें तो होती है जिसको बोला जाता है, लेकिन नंदी महाराज की भक्ति मौन भक्ति। नंदी महाराज कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन बिना बोले हुए भी उनकी यश कीर्ति भगवान शंकर की तरह हमेशा के लिए। नंदी महाराज के माता पिता महर्षि शिलाद, उनके कोई संतान नहीं हुए। भगवान शंकर की बहुत तपस्या की। तपस्या करने के बाद भी भगवान शंकर प्रसन्न नहीं हो रहे। देवी पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, आप तो आशुतोष में थोड़े से में ही प्रसन्न हो जाने वाले हैं, इस बार ऐसा क्या हो गया है कि महर्षि शिलाद पति पत्नी दोनों एक साथ तपस्या कर रहे हैं और आप प्रसन्न नहीं हो रहे। भगवान मुस्कुराए और कहे, देवी, लक्ष्य जितना बड़ा होता है, मेहनत भी उतनी ही बड़ी होती है, समय भी उतना ही लगता है। ये शिलाद पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं और इनके जीवन में पुत्र का योग नहीं, जीवन में इनके पुत्र का योग नहीं है और पुत्र प्राप्ति के लिए यह तपस्या कर रहे हैं।
तो शंकर जी के बारे में कहते हैं ना, भावहि मेटि सकहि त्रिपुरारी। विधाता ने माथे पे जो लिखा है, किस्मत की लकीरों में, भाग्य में जो लिखा है, उस लिखे हुए को भी मिटा करके और नया भाग्य लिखने की क्षमता किसमें है? भगवान शंकर में। भगवान शंकर में। और शिव जी का भक्त शिव जी से कामना हेतु तपस्या कर रहा है। अच्छा, भगवान शंकर के भक्तों की एक बात और, जैसे बच्चे कहीं भी खा पी ले, लेकिन उनका उदर, उनका पेट अपने माँ बाप के हाथों से ही भरता है, वैसे ही शिव जी के भक्तों का पेट भगवान शंकर की कृपा से ही भरता है। कोई चाहे कितना भी खिला दे, कोई चाहे कितना भी दे दे, संसार में कोई है ही नहीं है जो शिव भक्तों को संतुष्ट कर सके। और भगवान शंकर की एक मुस्कुराहट, एक छोटी सी कृपा भी शिव भक्तों को संतुष्ट कर देती। तो महर्षि शिलाद तपस्या कर रहे हैं, उनके भाग्य में विधाता ने पुत्र लिखा ही नहीं, तब कैसे संभव? पार्वती मैया ने कहा कि हे आशुतोष, जो कहीं नहीं लिखा होता है वह आपके कृपा से लिख जाता है, इसलिए कृपा करिए। शंकर जी ने कहा कि कृपा तो हम कर दें, लेकिन अगर हम इनको पुत्र देंगे वह बहुत ही अल्पायु होगा, यानी कम उम्र वाला है। तो आज तो पुत्र नहीं है इसलिए दुखी है, और कुछ समय के बाद जब पुत्र हो करके इनकी आंखों के सामने उसकी मृत्यु हो जाएगी तब और दुखी हो जाएंगे। उस कष्ट से बचने के लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि इनको पुत्र ही न दें। हम लोग भगवान से बहुत कुछ मांगते रहते हैं, और भगवान अगर हमारी सुन लें, कृपा कर दें, तब तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। और भगवान अगर न सुने तो कुछ समय तो हम भगवान से कहेंगे, लेकिन जब नहीं सुनेंगे तो अपना रास्ता कहीं बदल लेंगे, फिर किसी और भगवान जी की शरण में चले जाएंगे। आज शंकर जी की शरण में है, कल हनुमान जी की शरण में चले जाएंगे। तो बहुत मांगने के बाद भी अगर ईश्वर नहीं दे रहे हैं तो यह सोचना चाहिए कि ऐसा ही भगवान की इच्छा है। भगवान से मांगने पे अगर भगवान दे रहे हैं तो यह भगवान की कृपा, और बार बार मांगने पे भी नहीं दे रहे हैं तो यह भगवान की इच्छा। दोनों ही परिस्थितियों में भक्त का ही कल्याण होता है। तो इनको पुत्र नहीं दे, पुत्र देंगे और कल अल्पायु होगा, मृत्यु होगी तो परेशान हो जाएंगे। बहुत सारे लोग शंकर जी से संतान की मनौती मांगते हैं, बहुत लोग। किसी को संतान ही नहीं है, किसी को लड़की है तो पुत्री है तो पुत्र के लिए मांगेंगे, बहुत लोग मांगते हैं। लेकिन ऐसा मेरा अनुभव है, जरूरी नहीं है कि सत्य ही है, ऐसा मेरा अनुभव कि जितनी भी माताएं शंकर जी से संतान प्राप्ति करने के लिए मनौती मांगती, प्रार्थना करती, ऐसे लोगों की झोली जब शंकर जी भरते हैं और संतान प्राप्ति के बाद वह स्त्रियां, वह माताएं अगर शंकर जी की सेवा पूजा भूल जाती हैं तो संतान तो हो जाता है,
लेकिन फिर वह संतान जीवन भर समस्या ही देता रहा। इसलिए शंकर जी से जब संतान मांगे, पुत्र मांगे, तो यह याद रखना चाहिए कि जीवन पर्यंत उस बच्चे की मां का जो समर्पण है वह भगवान शंकर के प्रति बना रहे, सेवा भक्ति उसकी बनी रहे। अगर सेवा भक्ति मां की बनी है, वह बच्चा बहुत आगे बढ़ता है, और अगर वह सेवा भक्ति नहीं बनी तो फिर भविष्य अच्छा नहीं होता है। यह हमारा अनुभव, मनोवती के बच्चों का कोई जरूरी नहीं है सत्य हो। इसलिए भगवान शंकर उन शिलाद ऋषि को पुत्र नहीं देना चाहते। पार्वती मैया बड़ी चतुर है। पार्वती माता ने कहा कि हे प्रभु, 4 दिन बाद कोई भूखा रहेगा, इसलिए आज भोजन नहीं दे रहे हैं, यह कौन सा तर्क है? अरे आज पहले इनको पुत्र दीजिए, और जब अल्पायु होगा, जब समय आएगा तब देखेंगे। पार्वती मैया के कहने पे भगवान शंकर और देवी पार्वती महर्षि के समक्ष प्रकट हुए और पुत्र का वरदान दे दिया। अब शंकर जी का वरदान बड़ा अनोखा होता है। शिव जी जैसे अनोखे हैं, वैसे शिव जी का वरदान भी अनोखा होता है। पुत्र हुआ, और उस पुत्र का जो मुख है वह बंदर की भांति, जैसे बंदरों का मुख होता है ना, वैसे हो। लेकिन उन महर्षि का वह पुत्र भी एकदम भगवान शंकर का ही रूप जाना, वही करुणा, वही दया, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, उनकी सेवा पूजा करना। अभी तक घर में 2 लोग शिव जी की सेवा पूजा करते थे, महर्षि और उनकी पत्नी। अब 3 लोग हो गए, वह बच्चा भी करने लगा। पार्वती मैया देख देख के प्रसन्न है कि 2 से संख्या 3 बढ़ी। शिव जी सोच रहे हैं कि अभी 2 कर रहे थे तो यह हाल हुआ, तीसरा भी आ गया तो क्या हाल हुआ। भगवान शंकर की सेवा पूजा भक्ति चलने लगे। उस बालक की अवस्था 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद उसका जीवन समाप्त हो जाता है। धीरे 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 वह समय आ गया जब उस बालक के जीवन समाप्त होने का समय आ गया। देवी पार्वती की तो याद है, उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, माता पिता पे ही यह बालक भी गया है, देखिए आपकी सेवा भक्ति कितनी कर रहा है, और यह हमको बहुत प्रिय है, बहुत पसंद है, इसके जीवन को बढ़ा दीजिए। शंकर भगवान कह रहे इसीलिए तो नहीं दे रहे थे, अब आज आप कह रहे कि जीवन को बढ़ा दें। जीवन को कैसे बढ़ा सकते हैं? जो विधाता ने लिखा वो तो देने पड़ेगा। पार्वती मैया ने कहा विधाता ने तो पुत्र लिखा ही नहीं, यह तो आपने दिया। और समय आ गया तो यमराज चले आए उस पुत्र के प्राण को हरने। वो पुत्र जिनका नाम था नंदी, वो नंदी महाराज शंकर जी की पूजा कर रहे हैं, और उसी समय यमराज आ गए, अपने पाश को फेंक दिया ताकि नंदी के प्राण को खींच सके। जिसके प्राण को यमराज के पास से खींचा जा सके वही पशु है। ये नंदीश्वर शंकर जी के शिवलिंग को पकड़ लिया और कहे कि अभी मेरे पास मृत्यु का समय नहीं, पहले शिव जी की सेवा पूजा कर ले। यमराज ने कहा कि भगवान ने ही
विधान बनाया है, इसलिए तुमको तो ले ही जाएंगे। उसी समय पार्वती देवी के कहने पे भगवान शंकर पार्वती मैया के समेत प्रकट हो जाते और उनको प्रकट होता देख सामने पाकर के यमराज भी नतमस्तक हो गए। यमराज जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने ये विधान बनाया है, आपने ही हमको काम सौंपा है कि जीवन पूरा होने पे हम उसके प्राण को खींच सकते। शंकर भगवान तो बड़े दयालु कृपालु। शंकर जी ने कहा सत्य बात है यमराज, लेकिन इसकी जितनी उम्र है उसमें हम कुछ उम्र इसको और बढ़ा देते, इसकी आयु और बढ़ा देते। यमराज जी ने कहा कहां से बढ़ाएंगे, कितनी बढ़ाएंगे? भगवान शंकर ने कहा कि हम अपनी आयु का एक दिन इसको दे देते। शंकर जी के आयु का एक दिन। अब तो यमराज बड़े चक्कर में पड़ गए। सबसे पहले तो यह निकालें कि शंकर जी की आयु कितनी है, तब तो उसका एक दिन लेंगे। और संसार में कोई आज तक यह जानने वाला है ही नहीं जो जान सके कि शंकर जी की आयु कितनी है। यह तो अजन्मे है, अमर है, शाश्वत है, संसार के नाश होने के बाद भी रहेंगे और संसार बनने के पहले भी थे। स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भी यह पता लगाने की कोशिश की कि इनकी और छोर क्या है और पता नहीं लगा पाए। यमराज तो बड़े चक्कर में पड़ गए कि नंदी महाराज की उम्र होगी कितनी। कोई जोड़ घटाना उनका सारा फेल हो गया। अंत में भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और भगवान से कहे प्रभु, ब्रह्मा जी का विधान एक और आपकी कृपा एक। आपकी आयु का एक दिन में तो सारे संसार नष्ट हो जाएंगे, न जाने कौन सा यमराज रहेगा। इसलिए आपका भक्त मानो अमर है और प्रणाम करके चले जाते हैं। उसी दिन से नंदी महाराज भी अमरत्व को प्राप्त कर लिया। जिसका विधान ब्रह्मा जी ने बनाया ही नहीं था, उसको जन्म, उसको प्रकट करने का कार्य भगवान शंकर, जिसकी उम्र स्वयं शिव जी ने 14 वर्ष लिखी थी, उसको अपनी उम्र का, अपनी आयु का एक दिन दे करके अमर बना दिया। ऐसे निराले कृपाले भगवान शंकर। अब नंदी महाराज भी समझ गए, शिव जी के चरणों को पकड़ लिया, माता जी के चरणों को पकड़ लिया कि हे प्रभु, हम तो बुद्धि में एकदम बैल है। शंकर भगवान का अगर किसी को भक्त बनना है, ज्ञानी लोग शंकर जी के भक्त नहीं बन पाते। शंकर जी के भक्त बनने के लिए बैल बनना पड़ता है। लोग भगवान के समक्ष जाकर के ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, शंकर जी की भक्ति के लिए ज्ञानियों को भी बैल बनना पड़ता है। यह बड़ी अद्भुत बात है। तो शंकर जी के भक्त कैसे होते हैं? बैल होते हैं। बैल का मतलब दिमाग नहीं लगाना है, छल कपट को से परे जो है वह शिव है, और शिव नहीं तो कोई नहीं। वो नंदी महाराज भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं। प्रभु, संसार में ज्ञानियों को पूजा जाता है, जिनके पास कुछ गुण हो लोग उनको पूछते हैं। हम तो निरक्षर हैं, मुंह हमारा बंदर का है, इसलिए आप भी हमको अपने साथ लेते चलिए। ऐसी कृपा करिए कि हम दिमाग से तो बैल है ही है, शरीर से भी बैल हो जाए। अब शरीर से भी बैल हो जाएंगे तो आपकी सेवा भक्ति करते रहेंगे।
तो हम लोग चित्रों में, विग्रहों में नंदी महाराज का जैसा मुख देखते हैं कि शरीर बैल का और मुख भी बैल का। वास्तव में नंदी महाराज का शरीर भले बैल का था, लेकिन मुख उनका बानर का है। भगवान शंकर उनको अपनी सवारी बना लेते हैं और वो नंदी नंदीश्वर बन जाते हैं। शिव जी के मंदिर के समक्ष, शिव जी के गर्भ के समक्ष कोई एकदम आराम से बैठा होता है तो वह नंदी महाराज है। शंकर जी में जब मन लग गया तो बाहर संसार में कहीं मन लगाना ही नहीं है, यही नंदी महाराज है। तो ज्ञानी लोग संसार में घूमते हैं और शंकर जी की जो भक्ति करते हैं वो बैल बन जाते हैं। ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि शिव जी के भक्त बैल हो ही जाएंगे। बाकियों को सारा संसार दिखता है, लेकिन शंकर जी के भक्तों को अपने भगवान शंकर ही दिखते हैं। नंदी महाराज जब कैलाश गए, एक घटना है, उस घटना से नंदी महाराज के धैर्य की बात और उनकी शक्ति की बात जाना जा सकता है कि दशानन रावण एक बार भगवान शंकर से मिलने आया और सामने मिल गए नंदी महाराज। नंदी महाराज बैल की आकृति लिए और मुख बानर का। वो दशानन रावण नंदी महाराज की इस आकृति को देख करके बड़ा हंसने लगा और उन नंदीश्वर का मजाक बना। हे नंदी, तुम वास्तव में मूर्ख हो बैल। अरे मुझे देखो, मैंने भगवान शंकर की सेवा करके 10 मुख प्राप्त कर लिया। नंदी महाराज ने कहा 10 मुख का क्या करोगे? रावण ने कहा, एक मुख से जब शंकर जी की सेवा पूजा करते हैं, उनकी अर्चना वंदना गाते हैं, मन नहीं भरता है। 10 मुख से जब शंकर जी की आराधना करेंगे तो शंकर जी और प्रसन्न होंगे। तो संसार में भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं। अगर मेरे पास 100 रुपया रहे और कोई हमसे बहुत चुगली करे, मांगने आए, तो हम उसको 10 रुपया देंगे। लेकिन भगवान शंकर ही एक ऐसे हैं जो अपने से भी दूना अपने भक्तों को प्रदान कर देते हैं। तो अगर एक मुख से शिव जी की हम इतनी आराधना पूजा करते हैं तो 10 मुख से तो और करेंगे। देखो मुझे, मैं कितना बुद्धिमान हूं। भगवान शंकर से मैंने 10 मुख मांग लिया और तुम अपने बैल शरीर में, बैल का मुख भी तुम्हारे पास नहीं है, बंदर का मुख है। मुझे देखो, मेरे पास कितनी शक्ति है, 20 भुजाएं हैं जिससे मैं पूरे संसार में अपना आधिपत्य जमा सकता हूं। इंद्र भी मेरे पास बंदी गृह में पड़े रहते हैं और तुमको देखो, दिन रात शंकर जी की सेवा पूजा करते हो, फिर भी कुछ नहीं है। नंदी महाराज मुस्कुरा रहे और कह रहे हैं, हे रावण, जो तुम हो वही मैं। अर्थात भगवान शंकर के हम दोनों भक्त हैं, इसलिए इस तरीके से किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। रावण ने उन नंदीश्वर का बहुत मजाक उड़ाया। अंत में जब नंदीश्वर को क्रोध आया तो वो नंदी महाराज कह रहे हैं कि रावण, मैं तुमको श्राप देता हूं कि जिस मुख का तुम इतना उपहास उड़ा रहे हो, इसी मुख को लेकर के जब कोई जन्मेगा तो तुम्हारे विनाश में वही सबसे बड़ा कारण बनेगा। ये नंदी महाराज के वचन थे और यही नंदीश्वर, जिनको हम कहते हैं शंकर सुवन केसरी नंदन, हनुमान जी महाराज के रूप में, राम भक्त के स्वरूप में प्रकट हुए। जो नंदी महाराज का मुख था, वही मुख हनुमान जी लेकर के प्रकट होते हैं। भगवान शंकर अपने भक्त नंदी से कितना प्रेम करते हैं। हनुमान जी महाराज जब नंदी बन के प्रकट हुए, कहते ना भगवान शंकर के भक्तों को सबसे प्रिय वरदान क्या मिलता है? शिव जी जब किसी पे बहुत प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं?
भगवान शंकर जब किसी पे अनन्य प्रसन्न होते हैं तो अविरल राम की भक्ति प्रदान करते हैं। वही नंदीश्वर अविरल राम की भक्ति प्राप्त करके हनुमान जी के रूप में प्रकट हुए। ऐसी कथा नंदी महाराज की है, जिसको अपने जीवन का एक दिन भगवान शंकर ने दे दिया, जिनको अदम्य साहस युक्त राम भक्ति प्रदान की, क्योंकि नंदी महाराज के सामने भगवान शंकर स्वामी के रूप में हैं और भक्त के लिए भगवान को छोड़ करके संसार में कौन है। हम सब जो शिव जी के भक्त बनना चाहते हैं, सबसे पहले बैल बनना पड़ेगा। बैल का मतलब दिमाग चलाना बंद करना है। समर्पण ही शिव की पूजा है, और जैसा समर्पण, जितना श्रद्धा, जितना विश्वास रखेंगे, विश्वास के मूर्ति ही नंदी महाराज है, उतनी ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी। लेकिन इस कलयुग में भगवान की कृपा का मतलब लोग धन ही समझते हैं, संपत्ति ही समझते हैं। जिसके पास भगवान शंकर की सेवा भक्ति करने के बाद भी अगर निर्धनता है, तो प्राय ऐसा लोग सोचते हैं कि वह पाखंडी है, शंकर जी की भक्ति कृपा उसे प्राप्त नहीं। शिव जी की कृपा बड़ी अद्भुत होती है, और ऐसी शिव जी की कृपा ज्ञानी बन करके नहीं, बैल बन करके ही आनंद उसका लिया जा सकता है। जैसे कोई टॉफी मुंह में रखे रहिए और चूसते रहिए, बड़ा स्वाद होता है, वैसे ही भगवान शंकर की भक्ति। हे बाबा, आपसे अनन्य प्रार्थना है, किस स्थान पे जो भी आए, जिस भी किसी विधि से आपकी सेवा पूजा प्रदान करे, उसके ऊपर अपनी अनन्य कृपा प्रदान करिए। इस कलयुग में न ज्ञान है, न तप है, न यज्ञ है, न हवन है। आपके दर्शन से ही अपनी कृपा प्रदान कर दीजिए और सबका कल्याण करिए। आज की कथा बाबा इतनी ही। श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी, हम सब के ऊपर बाबा कृपा करिए। अब हो प्रसन्न प्रभु मोह पर, नाथ दीन पर नेहु, निज पद भगति देहु प्रभु, पुनि दूसर बर देहु। तब माया वश जीव जड़, संतत फिरहि भुलाना। हम पर क्रोध न करिय प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल, अब हम पर हो कृपाल। साप अनुग्रह होई जहि विधि, नाथ थोरहि काल। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी जान दास मैं तोरा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति ना विधि पावहि। जो इच्छा करिहु मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाहि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण, पातक, दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए, मेरा मंगल करिए। महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो, महादेव शिव शंभो। ओम श्री राम।